दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। और इसके भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इस पे ह्रस्व स्वर कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, सबसे पहले हम लोग ह्रस्व स्वर पे ही चर्चा कर लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जैसे आ, ई, उ और ली, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं ये जान लीजिए। प्रायः दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लेता है, अर्थात इससे कितना समय लगता है? डबल स्वर लगता है उच्चारण करने में। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या होती है इनकी? 7। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की कितनी संख्या होती है? 7। यानी इससे दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर से डबल समय लेता है बोलने में। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया था कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा कौन सा है? प्लुत स्वर। ध्यान दीजिएगा। और प्लुत क्या करता है कि ह्रस्व स्वर बोलते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेता है। कितना? 3 गुना समय लेता है, जबकि दीर्घ स्वर क्या करता है? डबल समय लेता है। जैसे ओम, हम लोग कैसे बोलते हैं? ओम या राम। ये जो अवग्रह है ना, ये देखिए 2 को 3 में बना रहा है, तो इसकी पहचान क्या होती है? अवग्रह। यही होता है हमारा क्या? प्लुत स्वर। यानी 7 4 11। आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, जो आप ये देख रहे हैं। इसमें कितने होते हैं? 4 अपने ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। यानी 7 4 11 ये हैं आपके स्वर। और ध्यान दीजिएगा, ये ओम को ना, ये प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पीसीएस में पूछ लेता है, कभी कभी आईएएस में पूछता है, कभी कभी बीएड एबीटीसी के एंट्रेंस में पूछता है कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? कौन सा स्वर? त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्लुत को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लुत को। क्योंकि ओम, देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये जो अवग्रह आपका है ये प्लुत आपका प्लुत कहलाता है। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे किसमें अयोगवाह कौन सा है। आपने देखा होगा अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, इतना तो मैंने आपको बता दिया था। बचा कौन सा था? अंग आह। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने अंग आह को नहीं बताया। तो मित्रों ये आपका होता है अयोगवाह। क्या होता है? अयोगवाह। अयोगवाह क्यों बोलते हैं? आपके दिमाग में चल रहा होगा अयोगवाह क्यों बोलते हैं। अर्थात ये ना स्वर में होता है, स्वर में तो है लेकिन स्वर में भी इसकी उपाधि इसको नहीं मिलती, ना ये स्वर में है और ना ये व्यंजन में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी में कितने अयोगवाह होते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अ। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन पे। तो स्वर क्लियर हो गया, स्वर किसे कहते हैं तो क्लियर हो गया। स्वर के भेद कितने भी क्लियर हो गए। स्वर के 3 भेद हैं, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये भी क्लियर हो गए। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ये भी क्लियर होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? व्यंजन। आइए अब हम सब लोग चर्चा करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद कितने।
इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ध्यान दीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या था? उसमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यंजन की टोटल संख्या 33 होती है। ये पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन में टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 33, और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्णों की संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है, कितनी है? 52। 33 और 11 बराबर 52। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं मित्रों? व्यंजन के भी 3 भेद। ध्यान दीजिएगा, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन, ओके, और आपका तीसरा जो आता है वह है ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के कितने भेद हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैसे। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, स्पर्श व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास व मुख के अलग अलग भागों से जीवा आपकी स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी है? 25। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको 25 कैसे होगी। और ध्यान दीजिएगा, ये पीसीएस लेवल का प्रश्न है जो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अगर ध्यान से सुनेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको बीएड एंट्रेंस में या जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आपको कम से कम 15 नंबर का बेनिफिट होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन कैसे 25 होते हैं मैं दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक है का, चा, टा, पा, पा। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं का, चा, टा, पा, पा। अगर आप इसको याद रखेंगे आपको 2500 व्यंजन यूं ही याद हो जाएगा। पहला ध्यान दीजिएगा, हमने बताया का, चा, टा, ता, पा। अब का में आने वाले जितने वर्ण हैं, टा में, चा में, सब आप निपटा लीजिएगा। जैसे का में का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, ञा, ता, था, दा, धा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब लास्ट में बचता है आपका या, रा, ला, वा और सा, हा, सा, हा, छ, त्रंग, ज्ञ। ये आपका बचता है। ये जो ऊपर के ये कितने हैं, ये आते हैं स्पर्श व्यंजन में, ये जो ऊपर के। ओके, और संख्या गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5, 5 50 25। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी वो चर्चा किया था। ये 25 आपके किसमें हो गए? स्पर्श व्यंजन में मित्रों। और दूसरा आता, अब मैंने बताया था कि कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये जो आपका या, रा, ला, वा है, ओके, कौन सा? या, रा, ला, वा, ये आपका आ जाएगा अंत्यस्थ व्यंजन में। ओके, इनकी संख्या कितनी है? 4। और लास्ट में आएगा ये आपका शाखा, साहा, ये आपका होता है ऊष्म व्यंजन। अभी मैंने चर्चा किया था व्यंजन के 3 भेद हैं, उसमें ये पहला आया आपका स्पर्श व्यंजन, इसमें 25 हैं। दूसरा आया अंतस्थ व्यंजन जिसमें या, रा, ला, वा, ये 4 हैं। फिर शाखा, साहा जो आता है ये ऊष्म व्यंजन आपका कहलाएगा। लास्ट में आएगा छात्रंज्ञ, ये आएगा संयुक्त व्यंजन। इसमें आएगा संयुक्त व्यंजन में। इनकी संख्या टोटल हो गई इनकी संख्या हो गई 3। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से है। ये ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो मैं बताऊं आपको संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वह है 4। और ये कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा, का और ख मिला करके आपका जो बनता है वो बनता है
ज्ञा छ। आपका बनता है छ पहला। दूसरा आपका ता और रा मिला करके बनता है आपका न्या। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है मित्रों। और तीसरा आपका है जा, जा और त्रा मिला करके बनता है ज्ञा। क्या बनता है? ज्ञा। और चौथा आपका लास्ट में है सा प्लस रा बना करके बनता है आपका सा। ये ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। आपसे पूछता है ये कौन से हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब है कि दो वर्णों के मेल से बने हुए। देखिए दो वर्ण है, ये बन रहा है, ता और रा मिलकर ये बन रहा है, जा या बनकर ये बन रहा है, सा और रा मिलकर के ये बन रहा है। अब हम आपको बताएंगे, तो हो गया। अब श्वास के आधार पर, ये तो बोलने के आधार पर हमारे पास 3 व्यंजन थे। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन थे? दूसरा अंतस्थ व्यंजन थे, तीसरा स्पर्श व्यंजन थे। अब हम बताएंगे श्वास जो हम बोलते हैं ना, हमारे मुंह से जो श्वास निकलती है, गर्म हो या ठंडी हवा जो मुंह से निकलती है, उसके आधार पर उच्चारण कितने प्रकार का होता है, उसके आधार व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो मैं बताऊं ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मित्रों, जान लीजिए। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण। ध्यान दीजिएगा, पहला होता अल्प प्राण और दूसरा होता